आखिर क्या हुआ जब पांडव कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूबने लगे और क्यों गए थे पांडव लंका और कैसे पांचों पांडव कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूबने लगे तथा पांडवों को उस खोपड़ी में डूबने से किसने बचाया, क्या था आखिर खोपड़ी का रहस्य, चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ये कथा द्वापर युग के अंतिम चरण की है जब पांडव तथा कौरवों के बीच महाभारत युद्ध होने वाला था, जिसके चलते कौरव और पांडव अपनी अपनी सेना एकत्रित करने लगे थे। कौरव और पांडव दोनों पक्षों को सेनाओं की जरूरत थी, इसलिए दोनों पक्ष अपने सगे संबंधियों या जानकारों को युद्ध के लिए आमंत्रण भेज रहे थे। एक दिन पांडव अपनी माता कुंती के पास गए, जहां उन्होंने चिंतित होते हुए कहा कि माता, ये युद्ध हम कैसे जीतेंगे, क्योंकि कौरवों के पास भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना है। तभी माता कुंती पांडवों को सेना के लिए दक्षिण दिशा में जाने की बात कहती हैं, जहां लंका मौजूद थी। पांचों पांडव माता कुंती की आज्ञा लेकर लंका के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए। लंका तक जाने का इकलौता मार्ग राम सेतु पुल था, जो कि उस समय टूटा हुआ था, इसलिए लंका जाने के लिए उस क्षेत्र के लोग राम सेतु की मरम्मत किया करते थे। उसी सेतु के मध्य से पांडव लंका पहुँचे। तब उन्होंने वहां पहुंचकर माता मंदोदरी से भेंट की। माता मंदोदरी से मिलते ही पांडवों ने माता मंदोदरी को प्रणाम किया और कहा कि आर्यवर्त में अधर्म फैल चुका है, जिसके चलते हमें अपने सगे संबंधियों के साथ एक विशाल युद्ध करना है, जो धर्म और अधर्म की डोर समेटे हुए है। हम अपनी माता कुंती के आदेश से ही यहाँ आए हैं और आपसे चाहते हैं कि आप अपनी विशाल सेना महाभारत युद्ध के दौरान हमारा समर्थन करें। तब मंदोदरी ने कहा कि लंका के राजा रावण पहले ही स्वर्ग जा चुके हैं। स्वर्ग तथा इंद्र को जीतने वाला मेरा पुत्र मेघनाथ भी पहले ही वीर गति को प्राप्त हो चुका है। वहीं मेरे देवर विभीषण पहले ही खुद को भगवान को समर्पित कर चुके हैं, इसलिए हम आपकी ज्यादा सहायता नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, लंका के कुछ सैनिक जरूर हैं जो आपके साथ उस युद्ध में जाएंगे। लंका की सेना का साथ सुनकर युधिष्ठिर को बहुत खुशी हुई। वहीं रात होने की वजह से पांडवों ने लंका में ही निवास किया। सुबह मंदोदरी ने पांचों पांडवों को स्नान के लिए भेजा। पांचों पांडव स्नान के लिए सरोवर की तलाश में निकल पड़े। तभी उन्होंने एक सरोवर देखा, लेकिन आपको बता दें कि वो सरोवर नहीं बल्कि कुंभकर्ण की खोपड़ी थी। जैसे ही पांचों पांडव स्नान के लिए उस खोपड़ी में उतरे और वे उस सरोवर में डूबने लगे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनके साथ क्या हो रहा है। तभी वहाँ मौजूद एक ग्वाले ने पांडवों को खोपड़ी में डूबते हुए देख लिया और ये बात सुनकर माता मंदोदरी को बताई। मंदोदरी पांडवों की मदद के लिए सरोवर पहुंची। उन्होंने खोपड़ी को उल्टा किया और पांडवों को डूबने से बचाया। तब पांडवों ने माता मंदोदरी से पूछा कि आपने इस सरोवर को कैसे उल्टा किया। तभी मंदोदरी बताती हैं कि ये सरोवर नहीं बल्कि मेरे देवर कुंभकर्ण की खोपड़ी है। ये सब सुनते ही पांचों पांडव एक पल के लिए हैरान रह गए। तभी माता मंदोदरी ने रावण की कथा सुनाते हुए कहा कि मेरे पति बहुत ज्ञानी थे, परंतु उन्हें अपने ज्ञान तथा अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया था, जिसके कारण भगवान श्री राम के हाथों उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई और इसी युद्ध में मेरे पुत्र भी मारे गए। जबकि हमारी सेना बहुत बड़ी थी और श्री राम की सेना में सिर्फ बानर तथा रिच्छ थे, इसलिए युद्ध के दौरान सेना छोटी बड़ी नहीं देखी जाती, बल्कि युद्ध के दौरान ये जरूरी होता है कि आप धर्म की तरफ हो या अधर्म की तरफ। यदि तुम धर्म की तरफ हो तो इस युद्ध में तुम्हारी ही विजय होगी। मंदोदरी की ये बातें सुनकर पांडवों को एक सीख मिली। तो दोस्तों, आज की ये खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।